रात 11:30 बजे प्रोग्राम हो गया, लगभग 11:30 या 11:45, तो हमने डिसाइड कर दिया कि बस ये अब हम हायल नहीं रह सकते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार और आशिकाने रसूल के दरमियान हम हायल नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हमने देर से ये फैसला लिया, फिर किसी को फिर हमने बता दिया। तो कैसे कैसे आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। महराजुद्दीन भुजा साहब यहाँ तशरीफ आए हैं, यहाँ पर बैठे हैं। मेरा भाई इंजीनियर साहिल साहब यहाँ पे बैठे हैं सामने, और इन्होंने भी, मैंने इनको शायद सुबह या फोन किया या रात को फोन किया, मुझे अब याद नहीं है कितने बजे मैंने इनको कॉल किया। मैंने कहा बस आना है। सामने जो मौलाना साहब बैठे हैं, कुरैशी साहब, डीएसपी कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने भी तशरीफ लाया है यहाँ पे, और हमारे स्पेशल ऑफिसर साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और तमाम मौलाना साहिबान जो हमारे वक्फ बोर्ड में भी काम करते हैं और वक्फ से बाहर जिन्होंने आज यहाँ पे तशरीफ लाया है। मैं उन सबों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ आज तमाम उम्मत मुस्लिमा को कि 1 साल हमने मदीनतुस्सानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाश घर गाह और घर को सजाने में जो कोशिशें की, काविशें की, हमारा पूरा टीम, इंजीनियरिंग टीम, हमारा यहाँ का खुर्शीद साहब जिसको रात दिन एक हो गया, लोगों को जवाब देते देते कि कब आप खोलोगे, और मेरी इंजीनियरिंग टीम, मेरे वो कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको मैं डांटती रही जबकि हक नहीं होता है, उनको डांटती रही कि आप कब काम करेंगे और कब तक ये मुझे आप कंप्लीट करके देंगे। हर रोज मेरा डांटना, हर रोज उनका कोई ना कोई बहाना बनाना। ओयूब साहब रील बना रहे हैं तो ठीक बात है क्योंकि इनको भी मैंने डांटा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आज जो फारूकी साहब पीछे बैठे हुए हैं जो नात खां हैं यहाँ पे, मुझे सबों के नाम चेहरे तो नजर में है, नामों से सबों के मानूस नहीं हूं, तो लेकिन आप सबों का शुक्रिया। ये रब करीम की एक आजमाइश थी मुझ पे कि जब हमने ये फैसला ले लिया, अचानक से फैसला ले लिया, छोटा सा फैसला था, मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमारे यहाँ पे हैं, एक छोटा सा फैसला था, आए मेरे पास कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना बढ़ गया। जब हमने एक दीवार को हाथ लगाया तो दीवारों में देखा तो कुछ है ही नहीं, हमें खस्ता दीवार मिले। तो हमें जो ही कोशिश की थी हमने रेनोवेट करने की, हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ा। रिकंस्ट्रक्शन इतना बढ़ गया कि 1 साल सवा साल हमें लग गया और 24/7 इसमें टाइम लगा क्योंकि रात दिन हम काम करते रहे। अंदर का जो आप नादिर नमूना देखते हैं उसमें कंसल्टेंट्स के साथ साथ हमारी इंजीनियरिंग टीम के साथ साथ दरख्शा अंद्रा भी खुद सारे डिजाइनों को मुरतब करती रही। हर एक डिजाइन मैंने खुद मुरतब किया हुआ है। जो आज पसंद आता था कल वो मुझे नापसंद होता था। दूसरा दिन उसमें यानी पहले जो काम किया हुआ था 1 महीना मैं जम्मू में थी, जब वहां से वापस आ गई चिले कलाम में तो देखा कि काम उस कदर तो हुआ ही नहीं है। हामी साहब, ये काम वैसा हुआ बिल्कुल नहीं है जो मुझे कहा गया था। और मैंने अपनी इंजीनियरिंग टीम को, कंसल्टेंट्स को बता दिया ये काम तो मेरी नजरों में समा ही नहीं रहा है और कल ये नादिर नमूना तो हो ही नहीं सकता है। मैं वो तिमन इतकन सान प्रान कशीर पट लिवा, ये लफ्ज थे मेरे। मैंने कहा इस पट निब्रकन लिवा, ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो उसमें हमें 3 महीने वापस लगे
واپس ویسا جیسے میرے ذہن میں تھا نمونہ ویسا بنانے میں ہمیں اور 3 مہینے لگے. ہر ایک کام باریکی سے ہو, اس کی ہر ایک چیز کو باریکی سے دیکھنا, ہر ایک رنگ کو باریکی سے دیکھنا. جو میرے انجینئروں کو پسند آتا ہے, جو میرے کانٹریکٹرز کو پسند آتا ہے, وہ مجھے کبھی پسند نہیں آتا ہے, اور دوسرے دن چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز لگنی چاہیے, کسی چیز میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ 42 ایئرز کے بعد ہم نے یہاں پہ نئے سرے سے ریکنسٹرکشن کیا. مگر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی یہاں پر کہ جب میں اب اس کے چھت کا حال دیکھتی ہوں جو بہت خستہ ہے, مجھے افسوس ہو رہا ہے. میں پرسوں شفیع صاحب سے بھی کہہ رہی تھی, کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ چھت اتنا خستہ ہے, تو ہم نے دیواریں بنا ہی دی تھی. ہم اس کو نئے سرے سے ریکنسٹرکٹ ہی کرتے, اور اس سے کم پیسہ مجھے لگتا ریکنسٹرکٹ کرتی, کیونکہ اندر سے ہم نے سارا ریکنسٹرکٹ کیا. اب ہمیں دیکھیے, یہ کہا گیا تھا ہم سے کہ یہ ماربل سے بنا ہوا ہے, لیکن ماربل کہیں ہمیں دکھا ہی نہیں. اس میں تو اندر سیمنٹ ہے, اور اوپر چھت پہ لگا ہوا ہے وہ کلیڈ. وہ بھی اب میں نے ان کو کہا ہے کہ صحیح سے انجینئر لائیے اور وہ بھی ہٹوا دیجئے تاکہ اس میں خوبصورت سا, کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے, اس میں کوئی سیاست نہیں ہے, اس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی. درخشاں اندرابی درگاہوں میں کوئی سیاست نہیں چاہتی ہے, نہ ہی کرتی ہے. تبھی تو آج اتنے بجے پروجیکٹ کو سیاست سے پرے رکھا اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی انوگریشن ہوئی. آج سیاست کو بالا تر رکھ کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہم داخل ہوئے, درود حضور پڑھتے پڑھتے, جس کے لیے یہ مدینۃ الثانی بنا ہوا ہے. یہاں سیاست کا کیا کام ہے؟ ہم سیاست کر سکتے ہیں, بٹ سیاست کا میدان الگ ہے. کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاست کی ہے, عدل کیا ہوا ہے, اور وہ عدل ہمیشہ یاد کیا جائے گا, اور یاد کرتے ہیں ہم. اور اس عدل کے ساتھ جو ناانصافی کرے گا وہ اس کرسی کے قابل نہیں ہے, کیونکہ یہ وقف ہے. وقف اسی زمانے میں پہلے طور پہ, آپ حامی صاحب بہتر جانتے ہیں, آپ سارے یہاں پہ مبلغ ہیں اور ایمان سے بھرپور ہے, آپ کے دلوں میں قرآن ہے, اور امام و خطیب اور مولاناؤں کی میں بہت عزت کرتی ہوں, کیونکہ جب ہمارا دین آراستہ ہوگا صحیح مولاناؤں سے, امام و خطیبوں سے, جب ان کے پاس علم صحیح ہوگا تو ہماری جنریشنوں کی جنریشن نور سے آراستہ ہوں گی. کیونکہ ہمارے اولیاء کراموں نے یہاں پہ جب نور لایا, اسلام لایا, تو وہ جنریشن در جنریشن کب تک کیسے چلے گا؟ وہ ایسے ہی چلے گا جب ہمارے امام و خطیب, جو ہمارے مولانا صاحبان ہیں, امام و خطیب ہیں, وہ صحیح درس دیں گے اپنی سیکنڈ جنریشن کو, صحیح قرآن و حدیث ان کو دیں گے, تبھی تو ہمارے یہ نور کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نورانی ہوں گے. ادروائز جو ہمارے میں تفرق
मैंने जब तफर्रुक की बात करूंगी पूरी, जब मैंने चेयरपर्सन का ओहदा संभाला तो पहली मीटिंग हुई, जैसे कि मेरे भाई हामिद साहब ने यहाँ फरमाया कि वक्फ में भी वो जंग लगी हुई थी जो शायद तह दर तह हमारे चीजों को जंग आलूदा कर रही थी, और वो जंग आलूदा चीजें, उनको तो या पेट्रोल डालना था तब वो जंग आलूदा चीजें ठीक हो जाती। अब उतना टाइम मेरे पास था ही नहीं। मैंने कहा जंग आलूदा चीजें हैं, इनको उखाड़ के फेंकना बहुत लाजमी है, क्योंकि मेरे पास दो ही चीजें हैं, उखाड़ के फेंक दो ताकि चीज खराब दूसरी ना हो जाए। आप समझदार हैं। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को और उन अवलिया किराम जिन्होंने यहाँ पे मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पहुंचाया और हम तक पहुंचाया, हम कश्मीरियों तक पहुंचाया, उनके खिलाफ कोई बोले, मुझसे ज्यादा सख्त उनके लिए कोई नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशरफ साहब का जो ये जुनून है, मौलाना साहब का, ये सिर्फ यही नहीं है, वाकई में इन्होंने बहुत खिदमत की और इनके एक टांग पे गोली भी उन लोगों ने चलाई जिनकी बात मैं इस स्टेज से कर रही हूँ। हमारे दीन में किसी ने रखना जो ढाला, उनको बर्दाश्त करना शायद मेरे बस की बात नहीं है। जो सामने हूं, जो यहां बोलूंगी, वही मेरे काम में भी है, कागज में भी है और मेरी अमल में भी वही है। मैं चाहूंगी जो मेरे इमाम व खतीब है, जब ये खुतबा देते हैं तो वही खुतबा दें जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, और वहां वो बातें कहें, डरे नहीं। डरने की क्या बात है भाई, किससे डरना है? हम 35 साल डरे, तभी तो कई मस्जिदों में आज भी कब्जा किसी और का है। 35 साल ये डार्क एरा जो रहा, इसने हमारे कश्मीर को तबाह कर दिया। अब इस पिरवर में कुछ और नहीं चलेगा। यहाँ नारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे पीरे दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की जो शान है, और हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह की जो शान है, जिन्होंने यहाँ पे हमें इल्म और दीन सिखाया, उनकी शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। ये आप में हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि आप इसके अलमबरदार माने जाते हैं। मेरी जो कोशिश थी वो पहले दिन से थी, वो ये थी कि दरगाहों को आपके लिए पूरा खुला करना है, वहां से उन चीजों को हटाना है। हमें किसी से बैर नहीं है, लेकिन मैं अपने इस वक्फ इदारे के दायरे में जो भी मसाजिद, जो भी दरगाहें आती हैं, उनमें रखना डालने की, जब तक मैं इस कुर्सी पे हूं, किसी को इजाजत नहीं दूंगी, किसी को भी। बट इसके लिए आपको भी कमर बस्ता रहना जरूरी है। कमर बस्ता होकर जब मैं परसों एक मस्जिद में गई, वहां हमारा एक इमाम साहब शायद यहाँ पे तशरीफ फरमा होंगे, इमाम खतीब हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, नाम नहीं लूंगी। मैं उनसे गई, मैंने कहा मैंने सुना कि आप वक्त के इमाम है, वक्त के इमाम है, क्या आप किसी से डरते हैं? यहाँ कोई और
चीज तो नहीं बोलते हैं आप, क्योंकि ये दरगाह की मस्जिद है। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मैंने सुना, अगर है तो आप उसी मस्जिद में जाइए। हिम्मत होनी चाहिए ना आप में, आप उसी मस्जिद में जाइए जहां वो चीज चलती होगी। यहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन चलेगा और उसमें कोई और बात नहीं चलेगी। जहां पे इंसानियत हो, जहां पे अल्लाह का दीन हो, जहां अपने मुल्क से मोहब्बत हो, जहां नशेखोरी की बात ना हो, जहां बेहयाई से पर्दा हो। हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, हमारा जो इमाम व खतीब है उसका फर्ज बनता है कि उस माशरे को वापस सही राह पे लाए, ना डरे किसी से। डरने वाली क्या बात है? अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, उससे डरो तो रोजे महशर में हमें नूर मिलेगा, हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिलेगा। मुझे उम्मीद है इन्हीं बातों के साथ यहाँ पे बड़े इमाम व खतीब सईद साहिबान जो बाकी जगहों पे आए हैं, मेरा शौक है कि आज यहाँ पे मौलूद शरीफ हो जाए इंशाअल्लाह। जी प्रोग्राम मेरा ये मतलब ख्वाब है कि मौलूद शरीफ हो जाए वैसे ही जैसे वाकई में होता है, जिससे रूह में उतर जाए वो बातें, वो दुरूद उतर जाए। मैं चाहती हूँ वैसे, क्योंकि यहाँ पे वैसे लोग बैठे हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बाहर हम सुने तो और जिगर पारा पारा हो जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो आवाज पहुंचे और हम खुश हो जाएं। मुझे यही है कि हमारी मगफिरत हो जाए अगर कोई कोताही हो। ये जो ताज जो मेरे भाई ने पहनाया, तो मैं कहती हूँ कि ये मैं उतारती पहले ही, क्योंकि यहाँ तक पहनना नहीं था, लेकिन ये जो मोहब्बत इसमें थी, ये मोहब्बत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शफकत जो खुर्शीद साहब की थी, इन्होंने भी मेरी डांट बहुत खाई है, और यहाँ पे मैं मकरूज रहूंगी अगर मैं अपने उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करूंगी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में बराबर का हिस्सा लिया। वो है हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मिस्टर इश्तियाक मोहिद्दीन, रात दिन काम करते रहे। हमारे नए जो हमारे इंजीनियर साहब हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे काजी साहब मुश्ताक साहब, इन्होंने इसमें वाकई में ये हज पे भी गए, वहां से भी इस प्रोजेक्ट को देखते रहे, और जब से ये आए हैं वक्फ बोर्ड में 4 चांद लग गए कामों के सिलसिले में। और बाकी जो इसका मेरी टीम जो है, जावेद साहब ने इलेक्ट्रॉनिक संभाला, मुर्तजा साहब ने पूरा डांट खा खा के सारी काम, मैं क्योंकि डांट इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं तेज बहुत हूं। अब कोई और बोले, मैं खुद ही बोलती हूं जनाब, क्योंकि मैं डांटने के बगैर बात ही नहीं करती हूं, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता है। मुझे काम चाहिए, मतलब स्पीड में और सही चाहिए। तो मुर्तजा ने छोटे भाई की तरह हमेशा सुनते कि 10 बार ये ठीक करना है, कभी नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी। और उसी के साथ हमारा एक बहुत जबरदस्त शायर भी है, आर्टिस्ट भी है, तो और रहमत भट्ट साहब जो हमारे बहुत अच्छे शायर भी हैं, आप फेसबुक पे देखते होंगे, अपना फोटो और मेरा फोटो साथ लगा के बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं, और अच्छा हमारा इंजीनियर भी है। और मेरे भाई यहाँ पे हैं कुछ बैठे हुए, जो मेरी टीम भी है पर्सनल सेक्शन में, वो भी मेरे साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं। महराज बुजा साहब को मैं फोन करके बोलती हूँ कि मैंने ये दरगाह अपने तहवील में लेनी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं वहां से मुतासिर भी होती हूँ, क्योंकि वक्फ को चाहिए वो दरगाहें भी जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं इनको रोज बोलती हूँ कि ये मैंने दरगाह लेनी ही लेनी है। तो जो आज आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, इसमें हमारे तारिक खान साहब जो यहाँ पे यंग डायनामिक एडिटर बैठे हुए हैं, और इरफान साहब,
ان دونوں نے بہت محنت کی اور یہ ڈاکومنٹری ڈاکٹر ستیش ومل کی آواز میں اسکرپٹ رائٹر اور ایڈیٹنگ طارق خان صاحب نے اور ہمارے عرفان صاحب نے کی، اور آپ کے سامنے یہ ڈاکومنٹری آئی اور ایک فلم تیار ہو رہی ہے جو پورے جموں کشمیر وقف بورڈ پہ ہیں۔ میرے ایڈمنسٹریٹر صاحبان جو مختلف درگاہوں میں کام کر رہے ہیں، بڑے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہمارے پرنسپل صاحبان بڑے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، میرے تمام امپلائیز جو ہر ایک درگاہ پہ رات دن کام کرتے ہیں، فیاض صاحب نے ابھی حضرت سلطان العارفین میں جو مورچہ سنبھالا، میں اس کو بہت شکریہ ادا کروں گی۔